पुलवामा में हिजबुल मुजाहिदीन का OGW गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्रेनेड, पिस्टल समेत हथियार बरामद किए गए हैं और ये आतंकी मॉड्यूल तैयार कर रहा था, नया आतंकी मॉड्यूल तैयार किया जा रहा था। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक मददगार सज्जाद अहमद डार को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक पिस्तौल और 2 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। उसकी गिरफ्तारी पकड़े गए आतंकी मौलवी दानिश बशीर अहंगर से मिले सुरागों के आधार पर हुई है। पुलिस ने उससे गहन पूछताछ शुरू कर दी है। तो एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है पुलवामा में हिजबुल मुजाहिदीन का। हम आपको बता दें कि एक आतंकी जो है वो गिरफ्तार कर दिया गया है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक मददगार सज्जाद अहमद डार को गिरफ्तार किया है और उसके पास से पिस्तौल और 2 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। उसकी गिरफ्तारी पकड़े गए आतंकी मौलवी दानिश बशीर अहंगार से मिले सुरागों के आधार पर हुई है। पुलिस ने उससे गहन पूछताछ शुरू कर दी है, यानी कि अब और भी तार जुड़ते हुए दिखाई देंगे। हमारे साथ रमन सैनी इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, बहुत बड़ी कामयाबी इसे कहा जा सकता है, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार हमले हो रहे थे, आतंकी हमले हो रहे थे। यहाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए है, क्योंकि पिछले हफ्ते एक आतंकी मौलवी बशीर अहमद को जो है मौलवी बशीर जो है उसको गिरफ्तार किया गया था और उससे जो पूछताछ हुई उससे सज्जाद अहमद डार के बारे में जो है वो जानकारी हाथ लगी और उसी के आधार पर सज्जाद अहमद डार की गिरफ्तारी हुई और उसकी दुकान से जो है एक पिस्टल और 2 हैंड ग्रेनेड जो है वो बरामद किए गए हैं। ये जो इनिशियल अभी पूछताछ हुई है, प्राइमरी पूछताछ इससे जो हुई है उसमें ये पता चला है कि ये आतंकियों का नया मॉड्यूल कश्मीर घाटी में तैयार करने की जिम्मेवारी जो है वो इसको दी गई थी और लगातार ये लश्कर के आतंकवादियों के टच में था। और इस समय कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्से हैं, चाहे वो साउथ कश्मीर का इलाका हो, नॉर्थ कश्मीर का इलाका हो, दोनों ही इलाकों के अंदर और साथ साथ में सेंट्रल कश्मीर जो श्रीनगर का इलाका है वहां पर भी युवाओं को बरगलाकर और आतंक के रास्ते पर चलने के लिए उनको प्रेरित करता हुआ नजर आ रहा था, उनको रेडिकलाइज करने की कोशिश जो है वो कर रहा था। और इसका जो संपर्क है वो सीधे POJ में बैठे हुए पाकिस्तानी लश्कर के हैंडलर के साथ था और वहां से ही इसको दिशा निर्देश मिलती थी कि किस तरीके से कश्मीरी जो युवक हैं उनको बरगलाकर, उनको बहला फुसलाकर, उनका ब्रेन वॉश कर कर, उनको रेडिकलाइज कर कर एक बार फिर आतंक के राह पर चलाने की जो है वो कोशिश कर रहा था, एक मॉड्यूल तैयार करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि पिछले 2-3 सालों में अगर हम देखें तो कश्मीर घाटी में जिस तरीके से आतंक की कमर टूटी है, जितने भी शीर्ष कमांडर थे उन सबका निपटारा जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने मिलकर कर दिया है और उसी की वजह से कहीं ना कहीं कमांडर्स की कमी जो है वो इस समय जितने भी आतंकी संगठन है उसमें उनको खल रही थी। और ऑपरेशन जो है वो हालांकि अगर हम ये 15 दिन के पिछले छोड़ दें तो उससे पहले ऑपरेशन कश्मीर घाटी में ना के बराबर आतंकियों के हो रहे थे, ना ही टारगेट किलिंग का जो है वो कहीं ना कहीं वो अपना दमखम दिखा पा रहे थे कि वो टारगेट किलिंग करे और ना ही इस बात को लेकर वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके का आतंकी हमला किया जाए। लेकिन पिछले 15 दिनों से अगर हम देखें तो एकाएक कश्मीर घाटी जो है उसको दहलाने की कोशिश आतंकी संगठनों की तरफ से की गई है। और कल भी हमने देखा कि किस तरीके से श्रीनगर के खानियार इलाके में जो 20 साल पुराना आतंकी था, 2 दशकों से आतंकी उस्मान भाई जो लश्कर का कमांडर था उर्फ छोटा वहीद के नाम से इसको जाना जाता था, इस आतंकी को खनियार के इलाके में जो है सुरक्षा बलों ने मार गिराया। करीबन 8 घंटे लंबी मुठभेड़ जो है वो चली। उसके बाद दूसरी बड़ी कामयाबी जो है वो अरबाज मलिक के रूप में सुरक्षा बलों को साउथ कश्मीर का जो अनंतनाग का इलाका पड़ता है, लारिन का इलाका, वहां पर ये बड़ी कामयाबी मिल गई। जो हल्कान गली में कल ऑपरेशन हुआ जिसमें 2 आतंकवादियों को मारा गया, जिसमें जाहिद ऋषि और अरबाज मलिक जो है, इन दोनों को जो है वो सुरक्षा बलों ने ढेर किया और बड़ी कामयाबी जो है, क्योंकि ये दोनों आतंकी, चाहे उस्मान भाई की बात करें या अरबाज मलिक, ये कश्मीर घाटी में पिछले 2-3 सालों में जितने भी बड़े आतंकी हमले हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं इनका साथ जो है वो जरूरी रहा। और दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि जिस तरीके से PFF का चीफ जो है उसको अरबाज मलिक को बनाया गया था, यानी पीपल एंटी फॉर्सेस फ्रंट जो आतंकी संगठन है जो लगातार सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला करता हुआ नजर आ रहा था, कश्मीर घाटी हो या फिर जम्मू का जो राजौरी पुंछ का इलाका हो। 2020 में इसकी शुरुआत जो है वो राजौरी जो पुंछ का इलाका है वहाँ पर 4 से 5 भारतीय सेना के जवानों को शहीद करने से इसकी शुरुआत जो हुई थी और उसकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं PFF ने ली थी। और
बीएफएफ का ही चीफ जो है, इसको ऑपरेशनल चीफ जो है वो बनाया गया था अरबाज मलिक को। अरबाज मलिक जो है वो कायमा कुलगाम का रहने वाला है और करीबन 2018 को ये पीओके चला गया था, जहां से वो ट्रेनिंग लेने के बाद 2020 में जो है वो आया है जम्मू के अंदर, और जम्मू में करीबन 2020 से लेकर 2023 तक जम्मू के हिस्सों में जो है वो ऑपरेट करता रहा। उसके बाद ये बीच में फिर पाकिस्तान गया था 2 लड़कों को लेकर, जो हमारी एक्सक्लूसिव जानकारी कल हमने शाम को ब्रेक की थी। उसके आधार पर ये लगातार हम कह रहे हैं कि ये दोनों बहुत ही खतरनाक आतंकी थे और इस समय सुरक्षा बलों के लिए कहीं ना कहीं गले की फांस बने हुए थे। सुरक्षा बल काफी लंबे समय से इनका इंतजार कर रहे थे। डोडा के देसा इलाके में भी 16 जुलाई को जो आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कैप्टन थापा समेत 4 भारतीय सेना के जवान जो हैं वो शहीद हुए थे, उसमें भी इसी आतंकी अरबाज मलिक का हाथ जो है वो बताया जा रहा था। उन सैनिकों के शव के साथ बर्बरता करने की भी कोशिश इस आतंकी की तरफ से की गई थी, लेकिन अब इस आतंकी का खात्मा जो है वो हो गया है। और निश्चित रूप में ये जो पूरा रीजन है डोडा, किश्तवाड़ और साउथ कश्मीर का इलाका है, इसमें थोड़ी बहुत राहत जो है वो सुरक्षा कर्मियों को जरूर मिली होगी, लेकिन अभी भी ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं। कल भी हमने देखा कि जम्मू में करीबन 30 ऐसे ठिकाने थे जो 16 कोर, जो भारतीय सेना की 16 कोर है उसके अंतर्गत में जो आता है इलाका, चाहे वो उधमपुर का इलाका हो, बसंतगढ़ का इलाका हो, डोडा किश्तवाड़ का इलाका हो, या फिर रियासी, रजौरी, पुंछ और अखनूर का इलाका, जहां पर इस समय आतंकियों की कहीं ना कहीं कोई पैठ बनी हुई है, वहां पर आतंकियों की मौजूदगी है। वहां पर सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जो है वो चलाए जा रहे हैं। और इसी तरीके से 10 से 12 ऐसे ठिकाने थे जहां पर कश्मीर घाटी के अंदर जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। कुल मिलाकर 40-42 ऐसे इलाके थे जहां पर इस समय सेना लगातार कैसो यानी कि कॉर्डन सर्च ऑपरेशन वहां चला रही है। और जहां पर भी भारतीय सेना को सूचना मिलती है किसी भी आतंकी के मौजूदगी की, वहां पर पूरी तरीके से जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट कर उस पूरे इलाके को खंगाला जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि यहाँ कोई आतंकी मौजूद ना हो, और अगर कोई आतंकी मौजूद होता है तो उसे तुरंत वहां पर मार गिराने की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाती है। जी बिल्कुल रमन, इसमें कोई दो राय नहीं कि अब इस गिरफ्तारी के साथ कुछ और सुराग भी सामने आएंगे, लेकिन जो नया आतंकी मॉड्यूल तैयार करने की बात हो रही है उस पर क्या आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है? देखिए, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है ये करीबन पिछले 6 महीने से लगातार कश्मीर घाटी में, साउथ कश्मीर का इलाका, क्योंकि साउथ कश्मीर का रहने वाला सज्जाद अहमद डार है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का, और वहां पर सबसे पहले जो त्राल का इलाका पड़ता है, साउथ कश्मीर का शोपिया का इलाका पड़ता है, या अनंतनाग का बिजबिहारा का इलाका पड़ता है। इन इलाकों में इसने कई युवकों के साथ मुलाकात की थी और लगातार यहाँ पर जो है वो कई लड़कों को जो है रेडिकलाइज करने की कोशिश की गई थी। अब इससे आगे की जो पूछताछ होगी उसमें कहीं ना कहीं इस बात का पता लग पाएगा कि किन किन लड़कों के साथ इसने मुलाकात की है और किस तरीके से आतंकी मॉड्यूल जो है यहाँ पर तैयार करने की कोशिश जो है इस आतंकी की तरफ से की जा रही थी। जी जी, फिलहाल इसे एक बड़ी कामयाबी जिस तरह से बताया ये भी माना जा सकता है। अब आगे का क्या सेना की तरफ से रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि सर्च ऑपरेशंस अभी भी जारी हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सेना का रोड मैप जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर है, क्योंकि सेना अब कमर कस चुकी है और जम्मू हो या फिर कश्मीर का इलाका हो, दोनों ही इलाकों में जहां पर आतंकियों की मौजूदगी है उनका खात्मा जो है उसकी कवायद जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने मिलकर शुरू कर दी है। इसीलिए हमने कल देखा कि 30 से ज़्यादा लोकेशंस ऐसी थी जहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे और इन इलाकों में कहीं ना कहीं आतंकियों की मौजूदगी या तो पहले देखी गई है या फिर अभी भी इंफॉर्मेशन उस इलाके के अंदर मिल रही थी, क्योंकि खास तौर पर जो उधमपुर का इलाका पड़ता है, बसंतगढ़ का इलाका पड़ता है, उधमपुर के ऊपरी इलाका जो बसंतगढ़ का इलाका है, फिर पत्नीटाप के ऊपर वाला इलाका पड़ता है, जहां पर हमने पहले भी देखा कि असर के अंदर एक एनकाउंटर हुआ था, इसमें एक आतंकी जो है उसे ढेर किया गया था। उसके बाद हमने देखा कि कई और ऐसे इलाका, चाहे डोडा का देसा इलाका हो, किश्तवाड़ के काष्टीगढ़ का इलाका हो, रजौरी पुंछ के कई ऐसे इलाके हैं, रियासी में अभी आतंकियों की मौजूदगी देखी जा रही है। तो इन सभी इलाकों को जो है वो सेना अब पूरी तरीके से खंगालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इससे पहले सेना के पास डबल जिम्मेवारी थी। जम्मू कश्मीर पुलिस और जो अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी जम्मू कश्मीर में भेजे गए थे उनके पास डबल जिम्मेवारी थी। एक तरफ आतंकियों को रोकना था, आतंकी गतिविधियों को रोकना था, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो चुनाव चल रहे थे उसमें भी अपना एक पार्टिसिपेशन उनका बनता था, क्योंकि किस तरीके से जितने भी उम्मीदवार थे उनको सुरक्षा मुहैया करवानी थी, रैलीज को सुरक्षा मुहैया करवानी थी। अब उन सब चीजों से जो है वो कहीं ना कहीं ये लोग फ्री हो गए हैं। अब इनका 1 पॉइंट एजेंडा और 1 पॉइंट फोकस जो है वो सीधे सीधे आतंकवाद के खात्मे पर है। रमन, एक सेकंड आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता दें, जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर में सेना ने लश्कर कमांडर उस्मान को मार गिराया है। बड़ा अपडेट, बड़ी खबर। सेना के वांटेड लिस्ट में शामिल था ये आतंकी उस्मान, जिसको सेना ने मार गिराया है। तो लश्कर कमांडर उस्मान को मार गिराया है, ये बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर में सेना को मिली है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए रमन सैनी। रमन सैनी, ये बड़ी कामयाबी और इसी पर बात भी कर रहे थे।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये जो उस्मान भाई उर्फ छोटा वलीद नाम का आतंकी है, ये पाकिस्तानी आतंकी है, लश्कर का कमांडर है और पिछले करीबन 19 साल यानी कि 2 दशक से ये जम्मू कश्मीर के अंदर एक्टिव था और खासतौर पर सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर के इलाके में इसकी गतिविधियां देखी गई थी। ये कई ऐसे आतंकी हमले जम्मू कश्मीर के अंदर हुए हैं जिसमें इसका हाथ जो है वो साफ तौर पर बताया जा रहा है। खासतौर पर जो टारगेट किलिंग्स कश्मीर घाटी में 2022 और 2023 में हुई थी, उसमें भी इसका रोल जो है वो बताया जा रहा है कि इसी के दिशा निर्देश के ऊपर जो हाइब्रिड आतंकी हैं उन्होंने टारगेट किलिंग्स को अंजाम दिया था। खासतौर पर जो प्रवासी मजदूर है और गैर कश्मीरी मजदूर जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर पर कश्मीर घाटी के अंदर जो इस समय काम करने के लिए पहुंचे हुए हैं, उनके अंदर एक डर और खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश इस उस्मान भाई नाम के आतंकी के द्वारा की जा रही थी। अब इसका खात्मा जो है वो कल करीबन 8 घंटे लंबी एक मुठभेड़ चली जिसमें इसे मार गिराया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रमन आपका तमाम जानकारी के लिए।